वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने उसको सॉल्व करना देखा था। और अब दो मेथड और बच रहे हैं, एक तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। मैं इसके क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर के आपको स्टेप्स बताता हूं और फिर उसी के लास्ट में आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आ जाएगा। आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। पहला काम, या तो कांस्टेंट टर्म को इधर रखो या उधर भी भेज सकते हो आप। जैसे मैं अगर कांस्टेंट टर्म को उधर भेजूं, ये अपन कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो ये आ जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल माइनस c। दूसरा काम, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a से डिवाइड कर जाओ। x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स माइनस c अपॉन a। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए उसके बाद x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, क्या? x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, एडिंग बोथ साइड। x का कोफिशिएंट क्या है? b अपॉन a, इसका हाफ क्या हो जाएगा? ये, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसका हो गया, ऐड कर जाओ। x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। क्या किया? b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को एडिंग बोथ साइड किया। अब जरा देखिए, ये आपका बन गया है परफेक्ट स्क्वायर। a ये ले लो, b ये ले लो, b क्या हो जाएगा? देखो, ये बनेगा तुम्हारा x प्लस b अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर। कैसे आया? इसको a स्क्वायर मानो, इसको b स्क्वायर मानो, तो b क्या हुआ अपना? b अपॉन 2a। देखो b अपॉन 2a ही तो है, इसी का ही तो स्क्वायर किया अपन ने। तो b अपॉन, और यहाँ पे बीच में प्लस साइन है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाता। ये बना आपका परफेक्ट स्क्वायर। इसको भी ठीक करो जरा, एलसीएम ले लो, 4xa स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ये तो आ गया आपका b स्क्वायर माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a से डिवाइड करो तो बचा 4a, तो 4ac, ये आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x प्लस b अपॉन 2a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, और इस पे लगा दो प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, इसलिए लगा दिया। अब फाइनली अपना x क्या आ गया? देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको उधर भेज दिया, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम ले लो तुम, 2a क्या आ जाएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो, अगर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये सारे स्टेप्स आपको दिखाने हैं। लास्ट में ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो डायरेक्ट अपने को ये फार्मूला लगाना है। ए बी सी ले लेंगे उसमें से, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हियर a इज दिस, b इज दिस, c इज दिस, तो ये कहलाएगा, आगे अपन डिस्कस करेंगे, ये कहलाएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट। माइनस b प्लस माइनस कैपिटल D कह देंगे इसको, अपॉन 2a। डायरेक्ट अपन इससे अपन वैल्यू निकालेंगे, और वो कहे अगर कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, तो ये स्टेप्स अपने को दिखाने भी है। तो पहले तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर अपन क्वाड्रेटिक फार्मूले का देखेंगे, ठीक है? साहब, अब इसके पहले तो एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन लेंगे।
हो सकता है कि वही तुम्हारे जो फैक्टराइजेशन से मेथड से किए हैं क्वेश्चन, उनको इन मेथड से सॉल्व करवा लें। तो मतलब ये एक तरीका है। क्वालिटी इक्वेशन तो कोई सी भी हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ जी, इसमें यही किया है, सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन द एग्जाम्पल 3 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 3 में इक्वेशन ये दी हुई है भाई, 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसको हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहला स्टेप, c को उधर भेज दो, ये आ जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो ये आ जाएगा x² माइनस 5/2 x माइनस 3/2। देखो x² का कोफिशिएंट 1 बन गया। नाउ x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट माइनस 5/2, इसका हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 25/16। एडिंग बोथ साइड, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट इसका हाफ यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका स्क्वायर। एडिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा x² माइनस 5/2 प्लस 25/16 इज इक्वल टू 25/16 माइनस 3/2। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? देखो ये a स्क्वायर मानो, ये b स्क्वायर मानो, यानी कि b क्या है? देखो दोबारा लिख देता हूं मैं, x² माइनस 5/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इसको 16 एलसीएम ले लिया, 25 माइनस 8 या 24, 24 ये आ गया। ये आया a², ये आया b², और 2ab ऑटोमेटिकली ये अपने आप सेट हो जाता है 2ab। इसको चेक करने की भी अपने को जरूरत नहीं है, अगर ये स्टेप्स फॉलो किए हैं ये ऑटोमेटिकली 2ab हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको a माइनस b का होल स्क्वायर बना दीजिए, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर 1/16, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो x माइनस 5/4 प्लस माइनस 1/4। 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 4, प्लस माइनस लगा दिया। अब 5 को उधर भेज दो और x आ जाएगा 5/4 प्लस माइनस 1/4। पॉजिटिव साइन लिया तो x आ जाएगा 5/4 प्लस 1/4 मीन्स 6/4 मीन्स 3/2। नेगेटिव साइन लिया तो x आ जाएगा 5/4 माइनस 1/4 मीन्स 4/4 मीन्स 1। तो आंसर इज आइदर 1 और 3/2। ये सारा तमाम अपन स्टेप्स दिखाएंगे तो ये कहलाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और देखिए इसका क्वेश्चन, इसी मेथड से अपन और देखें। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये किया है अपन ने एग्जाम्पल 7 के बाद 8th एग्जाम्पल क्या है भाई, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें नो सॉल्यूशन का केस भी आएगा, वो भी आएगा जब मैं बताऊंगा कब अपन कहेंगे कि इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये दिया हुआ है साहब 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें 5x² इसको हमें बनाना है, सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहला स्टेप 2 को उधर भेज दो, ये आ जाएगा 5x² माइनस 6x इज इक्वल टू 2। दूसरा स्टेप x² के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, ये आ जाएगा x² माइनस 6/5x इज इक्वल टू 2/5। डिवाइडिंग लिखना चाहो तो लिख दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। अब
x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या है -6/5, इसका हाफ क्या हो जाएगा 3/5, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25, एडिंग 9/25 बोथ साइड, तो ये आया आपका x² -6/5x प्लस 9/25 इज इक्वल टू 9/25 प्लस 2/5, क्लियर, एडिंग 9/25 बोथ साइड। अब ये देखो भाई किसका स्क्वायर बना, मैं b² की फॉर्म में लिख देता हूं, x² -6x/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, 25 एलसीएम ले लिया, ये आया 9, 5 दूना 10, ये आ गया आपका। अब देखो ये a² है, ये b² है, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा 2ab है और माइनस का 2ab है, इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये कर दो इसको, x -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल 19/25, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x -3/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस √19/5, 19 का तो स्क्वायर रूट हो गया √19, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, और प्लस माइनस जैसे अपन लगाते हैं ऐसे लगा दिया। अब 3/5 को उधर भेज दो, और x इज इक्वल टू 3/5 प्लस माइनस √19/5, या तो यही छोड़ दो आंसर, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, या फिर x इज इक्वल टू आइदर 3 प्लस √19/5 और 3 माइनस √19/5, ये तो आपके आंसर आ गए। ठीक है, ये तो प्लस माइनस भी छोड़ दो या अलग अलग करके दे दो। चलिए साहब अगला देखें, 7 के बाद 8 किया ना, 8 के बाद अब करें 3 प्लस माइनस √19, बिल्कुल सही है। ये एग्जाम्पल नंबर 8 किया है, अब करेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखें, ये रहा साहब एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें हमें दिया हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे ख्याल से आपका नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा, मुझे तो पता चल गया है इसमें। देखिए साहब पहला स्टेप 5 को उधर भेजो, 4x² प्लस 3x माइनस का 5, x² का कोफिशिएंट 1 बनाओ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4 से डिवाइड कर जाओ बोथ साइड, x² प्लस 3/4x माइनस का 5/4। नाउ x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या है 3/4, इसका हाफ क्या हो जाएगा 3/8, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/64, एडिंग बोथ साइड, ये आएगा x² प्लस 3/4x प्लस 9/64 इज इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस का 9/64। ये तो क्या बना, इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूं, x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एलसीएम ले लिया, 16 बन जाए 80 माइनस का 80 प्लस का 9 और इसको क्या लिखेंगे x, ये a² है, ये b² मानो, ये ऑटोमेटिकली 2ab हो जाएगा, 2ab, 2 से ये 8 कटा तो 4 आ जाएगा, 3/4x ये आ गया अपना, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा 2ab, a² और प्लस है यहाँ पे तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस का 71/64, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो गिवन इक्वेशन, चाहो तो लिख दो परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट
be negative. Therefore, given equation has no solution. नो सॉल्यूशन का मतलब नो रियल सॉल्यूशन। 11th क्लास में आप पढ़ेंगे यही इक्वेशन, वहां पे तो इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं, तो ये इमेजिनरी रूट्स तो हैं इसके, लेकिन वो आपके 11th क्लास में है। यहाँ तो आपको नो सॉल्यूशन ही कहना है, नो सॉल्यूशन कहना है इसमें, क्योंकि रियल नंबर से मतलब है। कोई रियल नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आपका नेगेटिव आ गया, इट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो ये हुआ साहब। अब अपन नेक्स्ट देखें, 9 के बाद 10। देखिए कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर का है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का है, देखते हैं। अब तो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ही है, जरा आप दोबारा देख लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे बेस आएगा। अपनी क्या इक्वेशन थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है साहब। और x इज इक्वल टू क्या था, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है साहब। यहाँ पे अपन ने डिराइव कर करके लास्ट में ये x की वैल्यू लाए थे, ये क्वाड्रेटिक अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला सेट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। कोई बीच के स्टेप नहीं दिखाएंगे, a लिख देंगे, b लिख देंगे, c लिख देंगे, फिर इसको मैं d कहूंगा, विच इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, वेयर d इज योर b² माइनस 4ac। आगे अपन कंडीशन देखेंगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड है इसके रूट्स का नेचर। रूट्स आपके आइडेंटिकल होंगे या रूट्स आपके रियल एंड अनइक्वल होंगे या रियल एंड इक्वल होंगे या नॉन रियल होंगे, सब कुछ डिपेंड करेगा इसके ऊपर, इसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, नेचर ऑफ रूट्स। इसी पे आगे अपन पढ़ेंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। फिलहाल तो अपने को सॉल्यूशन निकालना है। तो आपने इसके स्टेप्स क्या क्या हुए, सबसे पहले तो लिखा a, फिर लिखा b, फिर लिखा c, उससे कैलकुलेट कर लिया अपन ने ये d कैलकुलेट कर लिया, फिर ये फार्मूला लिख दिया ये वाला, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, d का मतलब ही है b² माइनस 2ac 4ac, ठीक है। फिर अब ये डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा है भाई कि अगर आपके मिडिल टर्म स्प्लिट होती है या नहीं होती, कोई और मेथड से होता है या नहीं होता, इससे तो जरूर हो ही जाएगा, एबीसी की वैल्यू निकाल लो। और अगर रियल नहीं भी होगा ना, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आ जाएगा। आगे मैं समझाऊंगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो कह दो कि साहब गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। खैर अभी तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट मेरे ख्याल से जो नेगेटिव नहीं आएगा ना, वही आएंगे आपके क्वेश्चन, आगे आएगा नेचर ऑफ रूट्स के अंदर। चलिए इसके बेस्ड एग्जांपल करते हैं अपन, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड। एग्जांपल नंबर 10, ये है क्वेश्चन 2.1 4.1 एक्सरसाइज का। 2.1 क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज का देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये वर्ड प्रॉब्लम थी साहब। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपका है, ये एग्जाम्पल नंबर है 10। इसकी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये था भाई कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया दिया हुआ है हमें 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया ये दिया हुआ है, ये कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया हमें दिया हुआ है ये। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। लेट विड्थ
इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। अगर ये x ली है, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है साहब। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर इज 1 more than twice the width। हो गई कि नहीं? देखो 1 more than twice the width। अब इससे इक्वेशन बना लो। इसी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? देखो साहब, एरिया x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। 528 क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है तो इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब भाई a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b क्या है? x का कोफिशिएंट 1, c क्या है? कांस्टेंट टर्म माइनस 528। अब निकाल लो d, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट d, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4 इंटू a का मतलब 2 इंटू c का मतलब माइनस का 528। ठीक है साहब। ये आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस का हो गया। 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 8 बटे 64 का 4 6, 8 दूना 16, 4 20, 2 22 का 2 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42। तो ये बनेगा आपका 4225। 4225 ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये 5 की कितनी पावर आएगी भाई? 35 का होता है 25 और 5 दिया 15 ना 30, 45 45, 25 और 4 पंजे 20 दुना 4 पंजे 20 दुना 40। इसका देखिए किसका स्क्वायर रूट होता है यार? 4225। 5 से किया 8, 8 पंजे 40, 5 चौक 20, 5 5 से किया 5 एकम 5 और 3 5 30, 9 पंजे 45 और कितना आ जाएगा? 169 होता है। 13 एकम 13, 13 से किया आ गया 13 टाइम्स 13। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट डी। ये बन जाएगा अंडर रूट में 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। ये आ जाएगा 5 इंटू 13। 13 पंजे 65, 65 आ गया। 65 आ गया साहब। तो अब अपन निकाल लें x। वही क्वाड्रेटिक फार्मूले से x का फार्मूला लिखिए। x का फार्मूला लिखते हैं। x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन कहां गई? ये माइनस बी का मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी। अंडर रूट डी कितना है? 65 अपॉन 2a। 2a का मतलब कितना है? 4। तो इसमें पॉजिटिव साइन लिया पहले तो x क्या हो गया? -1 प्लस 65/4। ये आ जाएगा 64/4। 4 एकम 4, 2 6 चौक 24, 16 चौक 64। अब ले लो नेगेटिव साइन। अब अगर अपन नेगेटिव साइन लें तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन लिया तो x आ जाएगा -1 माइनस 65/4। तो ये हो जाएगा माइनस का 66/4। रिजेक्टेड दिस वैल्यू बिकॉज विड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ओनली यही आंसर आएगा। तो x तो क्या हो गया? विड्थ तो क्या हो गई? इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हो गया 16 और लेंथ इज इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी 16 33 मीटर और ये 16 मीटर। ये आ गया। देखिए इसका आंसर क्या है? 33
तो लेंथ हो गई और 16 मीटर विड्थ हो गई, आ गया करेक्ट आंसर। नेगेटिव वाली को, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में देखो इसमें नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, विड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, क्वेश्चन ये है फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। लेट, ये एग्जांपल नंबर 11, लेट टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 2। मैंने देखो पहले भी बताया था, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं एक्स एंड एक्स प्लस 1, दो कंसेक्यूटिव इवन लेने हैं एक्स एंड एक्स प्लस 2, दो कंसेक्यूटिव ऑड लेने हैं एक्स एंड एक्स प्लस 2, क्योंकि इवन में और ऑड में, दो इवन में 2 का अंतर होता है, दो ऑड में 2 का अंतर होता है, कंसेक्यूटिव में 1 का अंतर होता है। ठीक है, ये ले लिए। अब इन्होंने कहा है साहब सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, यानी कि दोनों के स्क्वायर्स का सम 290 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। ले आओ भाई इधर सबको, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया साहब 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल 0, 286 आ जाएगा। इसमें 4 जोड़ो तो 290 आ गया। 2 से डिवाइड भी कर जाओ, छोटे रह जाएंगे नंबर। इसको लिखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब ABC लिखो, उससे D, डिस्क्रिमिनेंट D के निकाल लो। D निकालने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। A इज इक्वल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, B x का कोफिशिएंट 2, C कांस्टेंट टर्म माइनस 143, ये आ गया। अब निकालो डिस्क्रिमिनेंट D, ये होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। क्या हो जाएगा साहब, B स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 4, B स्क्वायर माइनस 4 इंटू A मीन्स 1 इंटू C मीन्स माइनस 143। सॉल्व करिए साहब। 4 माइनस माइनस प्लस का, 4 तिया 12 का 2, 4 चौक 16, 17 का 1, 7, 4 एक हम 4 और 1 5, 572, और ये आ जाएगा 576। ये मेरे ख्याल से 24 का होता है। तो अंडर रूट डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 576 मीन्स 24। अब अपन निकाल रहे हैं एक्स। चलिए साहब एक्स निकालते हैं। इसमें टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसमें अगर कोई नेगेटिव आया तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव चाहिए था अपने को। तो देखो x विल बी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। माइनस b का मतलब हुआ माइनस का 2, प्लस माइनस अंडर रूट d का मतलब हो गया 24 अपॉन 2a। 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 1 2। तो पॉजिटिव साइन लिया तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 प्लस 24 बाई 2 मीन्स 22 बाई 2 मीन्स 11। नेगेटिव साइन लिया तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 माइनस 24 बाई 2 यानी कि माइनस 26 बाई 2 यानी कि माइनस का 13। रिजेक्टेड बिकॉज इट इज एन ऑड नेचुरल नंबर, जबकि हमें चाहिए इवन
ऑड पॉजिटिव चाहिए, ये ऑड नेगेटिव आ गया है इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया, ऑड नेगेटिव नहीं चाहिए हमको। Therefore two numbers are, एक तो हो जाएगा 11, इसमें 2 जोड़ दो तो ये हो गया 13। ये आपके रिक्वायर्ड 2 नंबर्स हैं। क्लियर है भाई? चलिए अगला देखिए, रेक्टेंगुलर पार्क। ये मैं पहले तो डायग्राम बनाता हूं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करवाऊंगा। मिटा दें इसको। मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी इसको समझने में और करने में। फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो यार, दोबारा समझा दूंगा। और भाई ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये तो आप करते रहिए कीजिए। ये दिया हुआ है साहब, एक तो ये है, एक ये है, और ये गया, और ये गया, ये गया, और ये गया। 12 है यहाँ से यहाँ तक का, 12, और ये है आपका x, और ये है x प्लस 3। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, देखो। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज टू बी डिजाइन whose width is 3 मीटर लेस देन द लेंथ। अगर लेंथ आपकी x प्लस 3 है तो ये हो जाएगी, इसमें 3 कम करेंगे तो ये x हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये अपन x लेंगे तो इससे x माइनस 3 ये हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या कहा है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड in the shape of an isosceles triangle with the base as width of the rectangular park। given figure में है altitude 12 मीटर दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है, ये मान लिया अपन ने। तो इन्होंने क्या कहा है, अपनी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो डिजाइन विड्थ इतना है, दैट इज लेंथ, इट्स एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया इज 4 square meter more than area of the triangle। area of rectangle is 4 square meter more than area of triangle। area of triangle क्या लेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, और बेस इसकी क्या हो जाएगी, ये x है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसी हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स इंटू 12 यानी कि 6x। गिवन दैट मीटर एंड मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर करो, ये भी तो एरिया है। गिवन दैट इसका एरिया x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 4। ट्राइंगल के एरिया से 4 ज्यादा है, पढ़ लो 4 ही था ना। ट्राइंगल के एरिया से कितना ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबको ले आओ इधर, सबको इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। लिखो साहब ABCD, फिर D निकालो, फिर x निकाल दो। A क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, B क्या है माइनस का 3, C क्या है माइनस का 4। A B माइनस का ध्यान रखना भाई, अगर ये माइनस है तो B नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। अब D निकालो, D होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। B स्क्वायर का मतलब हुआ 9 माइनस 4 इंटू A का मतलब 1 इंटू माइनस 4, ये आ गया 9 प्लस 16 मीन्स 25, और अंडर रूट डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 मीन्स 5। अब आप निकाल लें x, मैं ऊपर मिटा देता हूं 2 लाइन।
फार्मूला डालो साहब, फार्मूला नहीं डाला तो देखो फार्मूले के नंबर कट सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जरूर लिखना। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। रखो साहब, माइनस बी का मतलब कितना हुआ, b तो है -3, ये +3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2a, 2a का मतलब 2। अब नेगेटिव पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, एक बार पॉजिटिव ले लो। अगर रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो उसको अपन रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज बिट कैन नॉट बी नेगेटिव, और पॉजिटिव वाली एक्सेप्ट कर लेंगे। पॉजिटिव साइन लिया तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2 मीन्स 4 मीटर, और नेगेटिव साइन लिया तो x इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 5/2 यानी कि माइनस का 1 मीटर, रिजेक्टेड। विड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है साहब। तो विड्थ तो हो गई आपकी 4 मीटर और लेंथ हो गई आपकी 4 प्लस 3 मीन्स 7 मीटर। निकालना क्या था हमें, एरिया भी निकालना है क्या, डायमेंशंस तो निकाल दिए। फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ निकाल दी वही, 4 और 7 मीटर, 4 मीटर और 7 मीटर आ गई है, ठीक है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन के 3 पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर है ना, रूट्स के बारे में अपने से ये कहा है कि अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालना है। तो मैं आपको इसकी कंडीशंस दिखा देता हूँ, फिर अपन ये एग्जाम्पल टेकअप करेंगे। ध्यान रखिए भाई, d आपका क्या होता है, d होता है b² माइनस 4ac। इफ d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है साहब, एंड d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है साहब। d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, रियल रूट की मतलब इस केस में अपने को कहेंगे कि ये रूट एग्जिस्ट करते हैं और उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है। एंड फाइनली d इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है साहब। इस केस को तो अपन रिजेक्ट कर देंगे, इस केस को तो अपन रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज d इज लेस देन 0, इक्वेशन हैज नो रियल रूट, स्टॉप एट दैट पॉइंट। इन केसेस में ग्रेटर देन आ जाए तो और इक्वल टू आ जाए तो अपने को सॉल्व करना है। अब अपन लेते हैं 13th एग्जाम्पल, ठीक है साहब। 13th एग्जाम्पल किसी पे बेस्ड है, अगर रूट एग्जिस्ट करेगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से उसको निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना। और निकाल सकते भी नहीं है भाई, अगर नॉन रियल है तो कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, इसका फर्स्ट पार्ट है आपका, देखिए भाई, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0। ABC लिख लो, फिर D निकाल लो। A क्या है 3, B क्या है -5, C क्या है 2, x² का कोफिशिएंट A, x का कोफिशिएंट B, कांस्टेंट टर्म C। D क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b² का मतलब 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 24, 624, 25, ये आ गया 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तब आप निकाल दो, पॉजिटिव आ गया ना, तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी का मतलब क्या हुआ, प्लस का 5, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब क्या हुआ 1, डी का मतलब ये हुआ, और ये रूट 1 भी 1 ही के बराबर होगा, अपॉन 2a, 2a का मतलब हो गया 6। तो आपका देखो
पॉजिटिव साइन लिया तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 5 और 1 6, 6/6 का मतलब 1। नेगेटिव साइन लिया तो क्या आएगा, 5 - 1 बाई x। नेगेटिव साइन लिया तो 5 - 1 बाई 6 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। सो x इज आइदर 1 और 2/3। देखो रूट्स डिसजॉइंट आ गए, अनइक्वल आ गए रूट इसके। अगला देखिए सेकंड पार्ट इसका आंसर देखिए यही है ना, 1 और 2/3। ठीक है, 1 और 2/3 सही है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट के बाद आया आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लिखा है x² प्लस 4x प्लस 5 = 0। कोई ABC निकालो, D निकालो, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम सॉल्व कर लेंगे। A क्या है 1, B क्या है, x का कोएफिशिएंट 4, C क्या है 5, D क्या हो जाएगा b² - 4ac। b² का मतलब 16 - 4 × 1 × 5, ये 16 - 5 = 20 यानी कि माइनस का 4 विच इज लेस देन 0। सो given equation has no real root। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। डी नेगेटिव आते ही स्टॉप एट दैट पॉइंट। गिवन इक्वेशन हैज नो रूट या नो रियल रूट। थर्ड पार्ट भी देख लीजिए, इसका थर्ड पार्ट क्या है, ये है 2x² माइनस 2√2x एंड प्लस का 1 0। a क्या है 2, b क्या है माइनस का 2√2, c क्या है 1, d क्या हो जाएगा b² - 4ac। b² का मतलब माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 2 × 1, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 8 -8 = 0। तो रियल एंड इक्वल रूट आएंगे इसमें। तो इस केस में भी अपने को निकालने पड़ेंगे रूट। तो x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ये हो जाएगा -b कितना हुआ साहब, -b का मतलब हुआ 2√2 अपॉन प्लस माइनस 0 अपॉन में आएगा 2a, 2 × 2। तो ये बना आपका 2√2/4 यानी कि √2/2 √2/2। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, देखो इक्वल रूट आए हैं तो आप लिखेंगे x = 2√2/2 एंड √2/2। 2 बार लिखना, 2 बार, या फिर ये लिखना आप x = √2/2 रिपीटेड। अपने को 2 का हिसाब देना है। यहाँ तो अलग अलग आए थे, अनइक्वल आए थे, तब अनइक्वल तो अपन ने दिखा दिए। अब जब आइडेंटिकल आए हैं ना, तो ऐसा मत करना कि एक ही रूट लिखा हो, बस दो बार लिखना, उस एक को ही 2 बार लिखना, क्योंकि ये तो 0 है आपका, प्लस माइनस 4 से तो 0 चला गया, दोनों रूट यही है। 2 से तो 2 कट गया, √2/2 एंड √2/2। या फिर ये लिखो, एक बार लिखना तो ये लिखो √2/2 रिपीटेड, √2/2 रिपीटेड, तब जाके ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए साहब अगला एग्जांपल नंबर 13 के बाद है आपके 14 के 2 पार्ट हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखो कुछ भी मेथड नहीं लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली अपन क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान होता है, वो ही पकड़ेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना कि सॉल्व द फॉलोइंग,
तो अगर इजीली आपको ओरली आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो तब तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। सबसे आसान और सबसे जल्दी आने वाला ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। एग्जांपल नंबर 14, इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है हमें। एलसीएम ले लिया x, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, इसको भी इधर ले आओ, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए बी सी निकालो जा। ए क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b क्या है x का कोएफिशिएंट माइनस 3, c क्या है प्लस का 1, d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि √5 आ गया। d की वैल्यू रूट डी इज इक्वल टू ये √5 आ गया। d तो ये है, d तो आया आपका 5, तो रूट डी आ गया आपका √5। तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। माइनस बी कितना प्लस का 3 हो जाएगा, देखो b का साइन चेंज कर दो, 3 प्लस माइनस √d √5 अपॉन 2a, 2a का मतलब 2। तो x की दो वैल्यू क्या आई, 3 प्लस √5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √5 अपॉन 2। या तो यही छोड़ दो या दो अलग अलग करके लिख दो, एक प्लस का एक माइनस का। ये तो इसका हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट दिखाओ। चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, इससे तुरंत आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से तुरंत आंसर आएगा आपका, ज्यादा से ज्यादा रूट में आ जाएगा। तो बाकी के दो मेथड को आप है ना अगर स्पेसिफाई कर दें क्वेश्चन में तो ही करना, अदरवाइज यही मेथड उठाना। इसका सेकंड पार्ट देखें, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। इसको हमें सॉल्व करना है। x नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना यार। चलिए साहब इसका एलसीएम ले लो। ये आया x इंटू एक्स माइनस 2, इसको किया x माइनस 2 से, इसको किया x से, इसी आ गया 3, x से x कटा, इसको इधर भेज दो। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल माइनस का 2। इसको तो इधर लिख करके मैंने पहले यहाँ कर दिया, और ये माइनस 2 है, इसको भी इधर ले आएंगे अपन, मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6x, इसको इधर ले आए प्लस का 2 इक्वल 0। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया यार? ये एलसीएम ले लिया, इसको तो इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x से x कट गया, इसको इधर भेज दिया, कैसे? और माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू इसको x को अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको खोल के मैंने पहले लिख दिया और इस 2 को मैंने बाद में लिख दिया। अब इस 2 को भी इधर उठा लाए, ये बनी। अब ABC लिखो, a क्या 3, b क्या माइनस 6, c क्या 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c, d निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब 36, माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस 4ac, 4 इंटू a का मतलब 3 इंटू c का मतलब 2, कितना आएगा 36 माइनस 4 दिया 12, 12 दूना 24, 6 24, ये कितना आया 24 और 10 34, ये 12 आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकलेगी भाई, x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। माइनस बी का मतलब कितना हुआ था प्लस का 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2a, 2a का मतलब 3 गुना 6। देखो 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 √3 लिख देंगे इसको,
6 प्लस माइनस 2√3, 2√3/6। 2 कॉमन लेके काट दो ऊपर नीचे से, इसमें से 2 गया तो बचा 3 प्लस माइनस √3/3। ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके काट दिया, तो अब अपना फाइनल आंसर क्या आया साहब? x √3 प्लस √3/3 या सॉरी 3, ये 3 आएगा। 3 प्लस √3/3 या 3 माइनस √3/3, ये आपका आंसर होना चाहिए। देखिए क्या है सेकंड पार्ट का। हाँ जी यही है बिल्कुल, 3 प्लस √3/3 एंड 3 माइनस √3/3। एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का और कर लो यार, आखिरी एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए साहब। एग्जाम्पल नंबर 15 है a motorboat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. क्वेश्चन में समझा देता हूँ। देखो मोटर बोट की स्पीड तो दी हुई है 18 km/h इन स्टिल वाटर। वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और आती है। तो जाने का टाइम आने के टाइम का से 1 घंटा ज्यादा है। अपस्ट्रीम जाने का डाउनस्ट्रीम आने का दोनों टाइम में अंतर 1 घंटे का है। आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x kmph, स्पीड of the boat is equal to 18 kmph, speed upstream। ये क्या हो जाएगी? 18 अपस्ट्रीम में माइनस x, स्पीड डाउनस्ट्रीम ये क्या हो जाएगी? 18 प्लस x। अब दोनों का टाइम निकाल लो, टाइम फॉर अपस्ट्रीम, टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम। टाइम फॉर अपस्ट्रीम ये हो जाएगा 24 अपॉन स्पीड। स्पीड का मतलब 18 माइनस एक्स। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम ये हो जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। अब बताओ मुझे कौन सा टाइम माइनस कौन सा टाइम इक्वल बराबर? अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम इक्वल 1। लगा दो इक्वेशन। 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल 1। एलसीएम ले लिया 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स। 24 मैंने बिल्कुल बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 1 मानो, दोनों ऊपर जाके 1 1 मानो, 24 कॉमन ले लिया है। इधर तो आया ये 18 प्लस एक्स माइनस ये 18 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा एक्स, इसलिए हो गया 1। क्लियर? ये 18 से 18 कट। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। पहले तो इक्वेशन बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अगर इजीली स्प्लिटिंग हो गई तो स्प्लिटिंग से कर देंगे यार, तुम्हारी इच्छा है जिससे भी करना चाहो। देखो 2x हुआ, 24 2 जा 48x, 48x अपॉन में आ गया 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1। 18 का स्क्वायर आप जानते हैं 324 होता है। ठीक है साहब। अब आपका क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आए एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू हो गया आपका 0। इसको आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से।
ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की एक्सरसाइज है इसलिए कर लेते हैं, अदरवाइज आपसे स्प्लिटिंग हो जाए इसकी तो स्प्लिटिंग से कर देना, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। सॉल्व द फॉलोइंग है। ठीक है, करें साहब। ABC लिखो। A is 1, B is 48, C is 324 with माइनस का 324, D निकालो, ये आ जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC। B स्क्वायर का मतलब हुआ 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A मीन्स 1 इंटू C का मतलब माइनस का 324। 48 का स्क्वायर निकाल, का स्क्वायर देखो क्या आ रहा है, 48 इंटू 48, 8 बटे 64 का 4, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 38, 8 चौक 32 का 2, 4 चौक 16, 17 18 19, 4 10 का 0, 10 3 13 का 3 और ये 2। अब ये कितना है साहब, इसको लिखिए आप 2 3 0 4, माइनस माइनस प्लस का हो गया, 4 चौक 16 का 6, 4 गुना 8 और 1 9, 4 तिया 12, ये 12, इनको दोनों को जोड़ें, 6 और 4 10 का 0, 9 और 1 10 का 0, 3 और 3 6 और ये आ गया 3, 3600 और अंडर रूट डी कितना हो जाएगा 60, 36 रूट डी की वैल्यू आ गई आपकी 60। अब x निकाल लो साहब, x इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी कितना हुआ, माइनस बी का मतलब माइनस 48 प्लस माइनस रूट डी कितना हुआ 60 अपॉन 2a। 2a का मतलब 2 इंटू a है आपका 1, तो प्लस साइन ही लेंगे यार, x नेगेटिव तो होती नहीं है स्पीड, ये आ जाएगा 60 माइनस 48 अपॉन 2, ये 8 और 2 10, ये 12 अपॉन 2, यानी कि 6 kmph, रिजेक्टिंग माइनस साइन। देयरफॉर speed of the stream is equal to 6 kmph। ये आपका आंसर होगा। मिलाइए साहब आंसर क्या है, स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर, नेगेटिव वाली को अपन रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है साहब, ये आपके कंप्लीट हुए सारे एग्जाम्पल, और फिर अगली क्लास में अपन इनको बहुत तेजी से क्वेश्चनों को करते हैं। नेचर ऑफ रूट बचेगा, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, उस टाइम पे एक बार और बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, करिए साहब तैयारी, तब तक अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय।